हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे, आशा करती हूँ सभी ठीक-ठाक होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी और शानदार स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि ये मद्रास की है। और वहाँ पर एक परिवार होता है जिसमें अ, 3 बहन-भाई होते हैं, जिनमें 2 बहनें और 1 भाई होता है। तो स्कूल जाते हैं वो लोग अच्छे से अपना पैदल जाना, पैदल आना, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अचानक जो उनकी छोटी बेटी होती है, वो मम्मा से बोलती है कि मम्मी आज मेरा अंदर से मन कुछ अजीब हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। लेकिन इत्तेफ़ाक ये था कि उसका टेस्ट था और लड़की जो थी वो 8th क्लास में थी। मम्मी कहने लगी, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है और तुम नहीं चाहती हो कि तुम टेस्ट दो। वो कहने लगी कि नहीं मम्मा मैंने पूरी तैयारी की है और लेकिन मेरा मन पता नहीं अजीब हो रहा है, आप प्लीज़ आज मेरी बात मानो, आज मान जाओ, मैं कल पक्का चली जाऊँगी। लेकिन मम्मी हैं कि वो नहीं मानी। मम्मियों को सभी को ये लगता है कि शायद बच्चे झूठ बोल रहे हैं या बहाना कर रहे हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते। संडे के बाद वैसे भी मंडे था। तो वो कहती है नहीं मम्मा प्लीज़ आप मेरी बात को समझो, लेकिन मम्मी उसकी बात को नहीं सुनती हैं, ना ही समझती हैं और वो तीनों बहन-भाई तैयार हो जाते हैं, दोनों पहले ही तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और वो बाद में फिर रेडी होती है स्कूल के लिए जाने के लिए। क्योंकि एक अंदर से उसकी अजीब बेचैनी थी, एक अजीब वो हो जाती है कभी-कभी कोई आने वाली अगर हमारे साथ में कोई समस्या आने वाली होती है, तो ऑटोमैटिकली मन हमारा परेशान हो जाता है, तो सेम उसका मन परेशान हो रहा था। तो वो तीनों जा स्कूल को जा रहे होते हैं एक-दूसरे का हाथ पकड़े, तभी एक गाड़ी आती है वैगनआर और वो उस लड़की को गाड़ी में खींचकर डाल लेती है और चली जाती है। वो लड़की चीखती रह जाती है, उसकी बड़ी बहन और भाई जो होते हैं वो गाड़ी के पीछे काफ़ी दूर तक दौड़ते हैं, भागते हैं लेकिन गाड़ी को वो नहीं पकड़ पाते और ना ही उसका नंबर नोट कर पाते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में लड़की को लेकर निकल जाती है। फिर उस लड़की को वहाँ से ले जाया जाता है और एक कोठे पर उस लड़की को बेच दिया जाता है। लेकिन वो बेहोश हो गई थी लड़की क्योंकि उसने हाथ-पैर गाड़ी में काफ़ी चलाए थे, तो उन्होंने उसको क्लोरो म जो होता है वो सुंघा के उसको बेहोश कर दिया था, क्लोरोफॉर्म से का सुंघा के। वो लड़की फिर उसके बाद जब 2 दिन लगभग बीत जाते हैं, तो उसका नशा उतरता है, तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है और बहुत ज़्यादा रोती-बिलखती है। तो फिर वो उसके पास जाती है, जो कोठे की मालकिन होती है, उसकी बातों को सुनती है, समझती है। वो उसे कहती है कि देख, अब ज़िंदगी भर तुझे यहीं रहना है और हमारे हिसाब से चलना है। लड़की जो थी वो ये तो समझ पा रही थी कि यहाँ पर ये जगह अच्छी नहीं है और मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, तो वो इन सब चीज़ों को जान रही थी। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना, मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मुझे मेरे घर पर भेज दीजिए। उधर मम्मी-पापा जितनी भी हो सकती है उतनी उसकी जाँच-पड़ताल कराते हैं, ढूँढवाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगता। बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो जाते हैं, मम्मी अपने आप को दिन भर कोसती रहती है कि काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन वो होता क्या है कि लड़की इतना ज़्यादा उस औरत को प्यार देती है, इतना ज़्यादा उससे प्यार करने लगती है कि वो औरत ही उसे गलत काम में नहीं डालती। अब होता क्या है कि जब वो पूरी बड़ी हो जाती है 18-20 साल की, तब वो कहती है कि देख अब यहाँ का ये रीत है कि अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मुझे किसी न किसी के हाथ बेचना पड़ेगा, क्योंकि शादी तो हमारे यहाँ पर होती नहीं है। तो वो लड़की अंदर से बहुत परेशान होती है, बहुत ज़्यादा टूट जाती है। तो वो उससे कहती है कि देखो यहाँ पर जो 10-15 मैं बड़े-बड़े लोगों को बुलाऊँगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी छोटे-मोटे के व्यापारी के हाथ में दूँ, तो तुम अपनी नज़ाकत और अदाएँ पूरी रखना और जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे अमीर लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएँ। तो वो भी क्योंकि उसे कोठे वाली भी औरत उसे बहुत प्यार करने लगती है, तो वो आती है तो उसे जब वो लड़की खूबसूरत बन जाती है 18-20 साल की होने के बाद, तो उसकी बोली लगाई जाती है, तो बोली उसकी 1 लाख से शुरू होकर और 90 लाख पर आकर रुक जाती है। तभी एक आदमी आता है तो वो उसकी 20 लाख बोली लगाता है, वो 2 करोड़ बोली लगाता है और उस लड़की को लेकर चला जाता है। तो वो ये सोचती है कि ऐसा तो मुझ में कुछ नहीं था कि जो 2 करोड़ रुपए में इन्होंने मुझे खरीद लिया। वहाँ से फिर वो जाती है, जाने के बाद में उसके घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद में वो क्या देखती है कि उसे अपनी बहन की तस्वीर नज़र आती है। अब वो समझ नहीं पाती कि ये मेरे साथ में हो क्या रहा है।
तो वो जो तस्वीर थी उसकी बहन की उस आदमी के साथ में शादी वाली फ़ोटो वहाँ टंगी होती है, उनके साथ में एक बच्चा भी होता है। तब वो उस आदमी के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी दीदी कहाँ है? ये मेरी बहन की फ़ोटो है और मेरी दीदी कहाँ है? आपके साथ उनकी शादी हुई होगी, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। तब वो आदमी कहता है कि जब तुम्हारी बहन से मेरी शादी हुई थी, तो उसने सबसे पहले मुझसे यही शर्त रखी थी कि जैसे भी हो आप मेरी बहन को ढूँढ निकालोगे। शादी के बाद में फिर तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, तब उसने मेरे से यही कहा मरते दम तक भी कि तुम मेरी बहन को ढूँढ निकालोगे। तो मैं फिर जैसे-तैसे करके तुम्हें पुलिस से, जासूस से, सबसे पूछताछ करके वहाँ पहुँचा। तो जब मैं तुम्हें ढूँढ निकाला, वो कहने लगी कि मैं आज तक मुझे किसी ने छुआ भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ और मेरी तुम्हारी उनसे बात हो चुकी है, जिन्होंने तुम्हें पाला था। और उसके बाद में फिर वो दोनों खुशी-खुशी रहने लगते हैं। तब तब वो लड़की ईश्वर को धन्यवाद देती है और कहती है कि परमात्मा दुनिया में है। क्योंकि वो हर पल, हर दिन यही कहती थी और फिर वो अपने जो उनका बहन का बेटा होता है, उसे बहुत प्यार के साथ में वो पालते हैं और अपनी खुशनुमा ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन वो लड़की ये पूछती है, आपने इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया? तब वो कहता है कि मैंने अपनी गाँव की सारी ज़मीन बेच दी और सिर्फ़ मेरे पास अब ये मकान ही बचा है जिसमें हम और तुम रहेंगे। उसमें मैंने आपको 2 करोड़ रुपए में खरीदा है, क्योंकि सबसे बड़ी बोली लगानी मेरी मजबूरी थी, अदरवाइज़ तुम मेरे साथ नहीं होती और मैंने तुम्हारी बहन का ये सपना भी पूरा कर दिया। तो कभी-कभी हमारे मन में कोई अगर उठ रही है किसी तरह की भावना, तो हमें वो अपने बच्चों की मान लेनी चाहिए और अपनी को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर विचार अगर मन में आ रहा है